और चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी कुंडली में शनि से संबंधित कोई दोष है, शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, या शनि की ढैया है, साढ़े साती है, आप उससे परेशान हैं, शनि की अशुभ महादशा चल रही है, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। शनि दोष जो है किसी जातक के जीवन में कितने दुष्प्रभाव ला सकता है, ये बात हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि शनि के बारे में इस बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार पहले ही किया जा चुका है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सामाजिक अपयश की स्थिति, निरंतर जीवन के स्तर में हानि होना, कमी होना, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी लग्जरी, आपके फिनांसेस, आपके जो प्रॉपर्टीज थी, जो एसेट्स थे, उसमें कमी आना, लगातार रुपए पैसों का नुकसान होना, चलता हुआ बिजनेस, अच्छी नौकरी वो चले जाना, बंद हो जाना, ये सारे लक्षण शनि के हैं। और उसके साथ साथ बड़ी बीमारियां, बड़े दोष, खासतौर पर आपके नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से और हड्डियों से जुड़ा हुआ, स्नायु तंत्र से जुड़ा हुआ जो रोग होता है वह शनि से संबंधित होता है। शनि बुध से जुड़ा हुआ ही होता है, जिसे मधुमेह कहते हैं, यानी डायबिटीज, वो शनि बुध और शुक्र से जुड़ा हुआ रोग होता है। तो ये सारे कारण शनि के अशुभ स्थिति के कारण ये दोष बनते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में। आपने जीवन में बहुत प्रॉपर्टी बनाई, या आपके बड़े बुजुर्गों ने बहुत प्रॉपर्टी छोड़ी है आपके लिए, लेकिन आपके हाथ में आने के बाद लगातार वो बिकती जा रही है, आपका जीवन स्तर गिरता जा रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा नहीं मिल रही, शनिदेव नाराज हैं आपसे। तो कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, कैसे करें शनि दोषों को शांत, आइए जानते हैं। शनि दोष से जो पीड़ित होते हैं जातक, उनको भगवान शिव, सूर्य और हनुमान जी की आराधना, उपासना नियमित दिनचर्या में करनी चाहिए। भगवान शिव, सूर्यदेव और हनुमान जी की आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनिदेव की जो पीड़ा है वह शांत हो जाती है। शनि दोष निवारण के लिए नित्य भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, तथा महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, इस मंत्र का भी 108 बार जाप करना बहुत अच्छा लाभ देता है। इसके अलावा सूर्य नारायण के जो मंत्र, जो बहुत सूक्ष्म मंत्र है जिससे जल देना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप भी करें और जल भी दें। गायत्री मंत्र का जाप करें, अगर ब्रह्म गायत्री का जाप करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और उसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 पाठ रोज करना, रोज सुबह सुबह प्रातः काल करना बहुत अच्छा फायदा देता है, शनि दोषों में शांति लाता है। हनुमान जी जो हैं वह बिगड़े काम बनाते हैं, और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार तथा मंगलवार को महावीर हनुमान जी की आराधना करना सर्वोत्तम माना गया है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग रोज मंदिर ना जाएं वह मंगलवार और शनिवार को अवश्य जाते हैं। अगर मंगलवार को नहीं जा पाते हैं तो शनिवार को तो अवश्य जाते हैं, सप्ताह में एक दिन जरूर जाते हैं, वो शनिवार का दिन होता है। और हनुमान मंदिर जा करके उनको ये लगता है कि हनुमान जी का दर्शन करने से शनि दोष का शमन होता है, और ये शास्त्रोक्त भी है। तो आप जब हनुमान मंदिर जाते हैं मंगलवार शनिवार को, वहां बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें 108 बार, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। रोज आप हनुमान मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में, ऑफिस में, या अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो ड्राइव करते समय आप हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ लें, या कार में टेप रिकॉर्डर में आप सुन सकते हैं ऑडियो फाइल, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इससे शनिदेव के जो अशुभ दोष हैं वह शांत होते हैं और आपको उसकी शुभता में वृद्धि मिलती है। मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए शनिवार के दिन कुछ उपाय करने चाहिए। शनि दोष के निवारण के लिए ये उपाय बहुत अच्छा फायदा देते हैं। आपको करना यह है कि हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए। और जब आप तेल चढ़ाते हैं तो ध्यान रखिए शनिदेव की मूर्ति पर तेल पीछे से चढ़ाते हैं, शनिदेव को सामने से दर्शन नहीं करना चाहिए। उनके जो तेज हैं, उनकी जो दृष्टि का प्रभाव है, वह सामने से कोई एक आम मनुष्य झेल नहीं सकता। अपनी पहनी हुई एक जोड़ी चमड़े की चप्पल यदि किसी गरीब व्यक्ति को आप दान करते हैं, एक बार दान करना है तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसी प्रकार नए वस्त्र के साथ पहना हुआ एक जोड़ा वस्त्र भी दान करना चाहिए। और नजर बाधा को दूर करने के लिए भी शनिवार के दिन कुछ उपाय किए जाते हैं। आइए मैं आपको वो उपाय बताता हूँ। मिर्च, राई व नमक को, जो भी व्यक्ति पीड़ित है, जिसको नजर लगी है, जैसे आप मानते हैं कि इस व्यक्ति को नजर लग गई है, उसके ऊपर से 7 सूखी हुई लाल मिर्च,
थोड़ी सी राई ले लीजिए और थोड़ा सा नमक ले लीजिए, उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार या 21 बार घुमा करके आग में जला दीजिए। जो भी उसका नजर दोष है वो दूर हो जाएगा। चंद्रमा जब राहु से पीड़ित होता है तब नजर लगती है। मिर्च जो है वह मंगल का कारक है, राई जो है शनि का कारक है और नमक जो है वह राहु का प्रतिनिधित्व करता है या प्रतीक होता है। तो यदि आप इस उपाय को करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इन तीनों को आग में जलाने से यानी अग्नि में डाल देने से, अग्नि देवता जो मंगल का प्रतीक हैं, अगर आप इसको डाल देते हैं अग्नि में, नजर दोष तत्काल प्रभाव से दूर हो जाता है। यदि इन तीनों को जलाने पर तीखी गंध ना आए तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति को बहुत तगड़ी नजर लगी हुई थी। किसी ने बहुत कुछ हो सकता है, ये भी संभावना है कि बहुत गंदे प्रकार का तंत्र मंत्र भी किया हो। ये उपाय शनिवार की तिथि में अवश्य करना चाहिए, खासतौर पर उन लोगों को जिनको ये आशंका है, जिनको ये डाउट है कि उनके ऊपर या उनके परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया गया या कोई नजर लगी है। ये उपाय बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ गई हैं, कामना जुड़ गई हैं। कामना, अपना जन्म विवरण दें और फिर सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म मुरादाबाद में हुआ है और 9 जुलाई 1987। जी पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत टाइम हो गया है, शादी कब तक होगी? जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म का समय और स्थान भी बता दें। मुरादाबाद। जी, समय बताइए। शाम को 7:10। जी बिल्कुल, देखिए आपने अपने विवाह से संबंधित प्रश्न किया है। वर्तमान समय में विवाह के लिए परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल बनती हैं, लेकिन बात चलेगी, मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगी। 12 मार्च 2014 के बाद से विवाह का संयोग बहुत अच्छा शुरू होता है, तो ये संभावना बनती है कि ये जो समय है अभी, जो दिसंबर तक से लेकर के मार्च तक का समय है, इस बीच में कहीं बात चले, 1-2 बात शायद सफल ना हो पाए, उसके बाद कहीं रिश्ता बन जाए, बात बन जाए, और मार्च के बाद से जो भी अच्छा संयोग आएगा नए संवत में, उसमें आपके विवाह की संभावना जो है, विवाह का मांगलिक उत्सव संपादित किया जा सकता है। वर्तमान समय को देखते हुए माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती की पूजा आराधना करना, महादेव शिव की आराधना करना बहुत अच्छा फायदा देगा। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं स्टूडियो में आया, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जय जय श्री शनिदेव। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।